उत्तराखंड उपनल कर्मचारी महासंघ पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर लामबंद है और अब अनशन जो है इनका शुरू हो चुका है। किस तरह की इनकी मांगे हैं और क्या कुछ चल रहा है, इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। आपसे जानना चाहते हैं भाई साहब कि जो आपकी मांगे हैं, जो किस तरह की मांगे हैं और क्यों सरकार इनको नहीं मान रही है आदेशों के बाद। हमारी मांग ये थी कि शुरू से रही है, काफ़ी वर्षों से 2014 से हमने इसका प्रयास किया था कि सभी कर्मचारियों को सुनिश्चित तरीके से व्यवस्थित तरीके से विभागों में नियमित कर्मचारी की भांति उसका वेतन हो और जो लगाने हटाने की प्रक्रिया है वो ना हो, उसके साथ में एक सिस्टम से कर्मचारी लगे, उसको नियमित कर्मचारी की भांति वेतन मिले, नियमितीकरण की उसकी नियमावली बने, वो नहीं हुई। तो जब ये हमने काफ़ी सारे आंदोलन किए, अपनी आवाज़ें उठाई, तो हाई कोर्ट ने स्वयं सरकार के लिए आदेश किया कि साहब आप इनको समान काम समान वेतन दें और नियमितकरण इनका चरणबद्ध तरीके से करें। उसके बाद भी नहीं किया, तो वही मांगे हमारी हैं कि जो कोर्ट का आदेश है उससे पालन कर लीजिए। कम से कम हमारी बात नहीं माने तो कोर्ट का तो सम्मान रखना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर जो है कोर्ट का जो है सम्मान करने की बात हो रही है और लोगों से जान लेते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है कार्यक्रम चल रहा है और आगे किस तरह का रुख रहने वाला। क्या कहना है आपका? जी नमस्कार। अभी तक जो है कि 22 तारीख से पिछले 22 तारीख से अभी हम आज 5वां दिन है धरने पे हैं और आज कार्मिक अनशन पे यहाँ पे हमारे दून विश्वविद्यालय के कई सारे कर्मचारी कार्मिक अनशन पे बैठे हुए हैं। और सरकार का जो ये दोहरा जो बर्ताव है, जो कर्मियों के अपने उत्तराखंड के कर्मचारियों के जो समस्त विभिन्न विभागों में हमारे कार्यरत हैं और पिछले 10-12 सालों से लगातार कार्य पे हैं और अपनी अच्छी सेवाएं, सुदृढ़ सेवाएं, अभी कोविड में भी हमारे काफ़ी सारे कर्मचारी जो कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी जिन्होंने काम किया है और राज्य के संपूर्ण विभागों में कार्य कर रहे हैं। और सरकार का ये सब अनदेखा व्यवहार जो है कि जो कर्मचारी हैं उनमें जो है कि एक निराशा का माहौल बना रहा है। जी अच्छा, अब आगे का किस तरह का रुख आप लोगों का रहने वाला है, क्योंकि अब जो है सरकार ने जो है हटाने की भी प्रक्रिया शुरू की है, इसमें जो है काफ़ी जो है कुछ काम चल रहा है, तो किस तरह से रहेगा सर? अब सरकार का अब यहाँ पे हमारे जो कार्यकारिणी है वो अभी तो आज कार्मिक अनशन पे है और आगे अगर सरकार इसी प्रकार से अगर अपना आलस का कंबल ओढ़े, अगर ऐसी लेटी रही तो आगे दिल्ली चलो का आह्वान होगा। तो निश्चित तौर पर उपनल कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई में दिख रहे हैं। आपको सामने दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ये टेंट वेंट की सारी व्यवस्था जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ में जो है भोजन की पूरी तरह से जो है यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है और तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर प्रदेश भर से आए हुए हैं वो जो है हर तरह से सहयोग कर रहे हैं और किसी भी तरह से पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का जो है यहाँ पर जो है अपना सब कुछ जो है इन्होंने जो है यहाँ पे निछावर कर दिया है। कुछ लोग यहाँ पे और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना है भाई साहब आपका? आर पार की लड़ाई के मूड में लग रहे हैं। जी सर, हम अब बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि हमसे जितना हो सकता था, जितना हमने हमारे अंदर संयम था, हमने उतना किया। सरकार के हर गाइडलाइन का पालन किया और सरकार हमें डरा रही है कि हमें इनको नौकरी से निकाल देंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10,000 में क्या होता है? आज का जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी है उसे 600 रुपये पर डे दिहाड़ी मिलती है। हमें 10,000 रुपये में क्या होगा? उसके भी 18,000 रुपये महीना वो कमाता है, तो हम भी दिहाड़ी मजदूरी कर लेंगे अगर सरकार का ये है। परंतु सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए कि हम 22,000 आदमी हैं और 22,000 के पीछे एक आदमी के पीछे 4 आदमी जुड़ा हुआ है, तो ये सरकार को ध्यान रखना होगा। और इसके परिणाम अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 22,000 कर्मचारी हैं वो सरकार की मेन बॉडी में काम करते हैं। मेन जो इनका स्ट्रक्चर है, तमाम तरह के जो जल विभाग है, विद्युत विभाग है और तमाम जो विभाग है उन पर जो है ये काम होता है और इसका जो है इनके काम करने से ही जो है प्रदेश का जो तमाम विभाग है वो जो है संचालित होते हैं। तो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको हर तरह की व्यवस्था कर्मचारियों के लिए कर दी है, चाहे खाने की व्यवस्था हो, रहने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर है और लंबी लड़ाई जो है यहाँ पर लड़ने के मूड में उपनल कर्मचारी महासंघ दिखाई दे रहा है। अपने साथी संदीप के साथ भानु प्रकाश नेगी, नेटवर्क 10।